अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। और ये है चाय कॉफी और हम। सना, हम आज कौन से ड्रामे की बात कर रहे हैं? आज हम एक नया ड्रामा करेंगे। उसके 3 एपिसोड्स आ गई हैं और ड्रामे का नाम है जर्द पत्तों का बन। नाम थोड़ा सा बहुत ऑफ है। जर्द पत्तों का बन, लाइक येलो लीव्स का। आई नो। और दूसरा मुझे लगता है कि बन जो है ना, वो भी हमारे यहाँ उर्दू बेचारी कभी जनाजे ही कुछ निकल रहा है तो बन जंगल होता है। अब वो लोगों को पता नहीं पता हो कि ना हो। रियली? हाँ, इनको नहीं पता। हाँ जी, जर्द पत्तों का बन, वही तो मैं कहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम क्या समझी थी जर्द पत्तों का बन? बन नहीं, बन लाइक पंजाब। ओह, मैंने अभी शुरू में यही कहा। चले, आपने देख लिया कि हमारे कितनी नॉलेज है। नो, बट देखो, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो नामों के साथ है। पहले कहीं पे बहस होती नहीं, फिर जर्द पत्तों के बन में बन के कुछ इस तरह से रखें ताकि आम फहम अल्फाज में लोगों को समझ तो आ जाए ना कि है क्या। खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू द ड्रामा, हाउ आर यू लाइकिंग इट? आई एम रियली लाइकिंग इट ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो कास्ट बहुत पसंद है। जो ये सजल अली की ऑब्वियसली एक्टिंग एंड स्टफ, एंड वो सारे सजल अली के ड्रामे, लाइक कोई भी ड्रामा वो ऐसे स्टूपिड सा ड्रामा नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सो हाँ, और हमजा सुहेल के भी बेचारा मतलब आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहा है उस लेवल पे। दूसरी चीज, लेकिन पता है, ऑल द न्यू कमर्स में ना मुझे हमजा सोहेल फिर भी वन ऑफ दोज एक्टर्स लगता है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। एटलीस्ट कैमरा के सामने अननेचुरल या फेक या बहुत स्ट्रगलिंग उसमें नहीं लगता। तुम ये सोचो कि अदनान सिद्दीकी हमारे से तो अब जाके बहुत अमेजिंग एक्टर्स हो गए ना। अगर तुम्हें उरूसा में अदनान सिद्दीकी याद हो जो शुरू का था, ही डिडंट नो हाउ टू एक्ट। यार, अदनान सिद्दीकी आज भी एक्ट नहीं कर पाता है। ही हैज बिकम मच बेटर, बहुत पॉलिश हो गया। जो अब जेंटलमैन में मैं देख रही हूँ, मुझे तो मजे की लग रही है उसकी एक्टिंग। हाँ, जेंटलमैन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वरना ही इज नेवर बीन अ क्लास एक्टर। शक्ल की वजह से चला, लेकिन फिर भी तुम अगर उरूसा के एक्ट से कंपेयर करो, सिमिलरली हमजा सोहेल इज ग्रोइंग with each drama that he's doing, and he was far better than all जैसे मुझे लगता है जाज असलम एंड अदनान सिद्दीकी, they have come a long way from the time they had started. ये मॉडल्स थे, शक्लें अच्छी थी, पर्सनालिटी थी, तो उस जमाने में ही उस वजह से चल गए। अब तो खैर विद टाइम दे हैव लर्नड अ लॉट, ग्रूम देमसेल्व्स, बहुत अमेजिंग हो गए। बट ये है कि हमजा सोहेल को अगर उससे कंपेयर करें, एक तो ये भी है कि ही इज बॉर्न टू एन एक्टर, तो आपका थोड़ा एक्सपोजर पहले से होता है, तो आपको थोड़ा सा एज अ न्यू कमर, जिसका उनके अब्बा तो ओवर एक्टिंग की दुकान है, लाइक कंसीडरिंग बखैर वो है भी कॉमेडियन। एक और भी चीज है, बट सोहेल अहमद का बड़ा नाम है जुगतों में और पंजाब में, जैसे कॉमेडी होती है और पसंद की जाती है, तो वो एक अलग जॉनरा को वो करते हैं, केटर करते हैं। बट ही इज अमेजिंग। बट ये है कि हमजा सोहेल चूंकि एक्सपोज था पहले से, या फिर अब्बा गाइड करने को मौजूद होते हैं, तो एज अ न्यू कमर तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज होता है। बट अगेन, हैविंग सेड दैट, ही इज रियली गुड। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैं स्टोरी लाइन आई एम इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ ड्रामाज वी आर पुटिंग फॉरवर्ड नाउ, बिकॉज उसमें इतने सारे सोशल इश्यूज पे बात हो रही है। इसमें डेफिनेटली सोशल मैसेज है, जैसे वो सोशल मैसेजेस हैं, मल्टीपल मैसेजेस। जो चाइल्ड उसका था ऐसा उदारी, उस तरह का थोड़ा सा है, बिकॉज लड़कियों को ना पढ़ाने का, एंड कितना मतलब उसके जो भाई हैं वो कितना मतलब उनको जल जाते हैं जब उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है जिले में, तो उनके वो देर मतलब उसको स्कूल से छुड़वा दिया, और बाइक लेके चले गए कॉलेज के पहले दिन, और वो सारा कुछ। लेकिन मुझे ना, जो एक मैं अगर एक ओवरऑल एक मैक्रो लेवल पे बात करूं, तो मुझे दे हैव टच्ड अपॉन बहबूद आबादी, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात कर रहे हैं, बच्चियों की पढ़ाई पे बात कर रहे हैं, फिर मौलाना का कितना अच्छा रूप दिखाया है कि वो बहबूद आबादी की तरफ लेकर आ रहे हैं वो मौलवी साहब उनको। एंड मुझे ये बहुत 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बड़ी डिफरेंट लगी। इट्स अगेंस्ट द रिलीजन, तो वो उस हिसाब से मुझे लगता है उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से रिलीजन को टच किया, बहुत प्यारे तरीके से बच्चियों के एजुकेशन को, और बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल। और आई थिंक अभी आगे भी यही और डॉक्टर्स के एथिक्स को एक और टॉपिक है जो तो बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और करप्शन को, ये करप्शन ही है ना सिस्टम की, कि वो मालिक जो हॉस्पिटल का, उसको इतना यकीन है कि कुछ नहीं होगा, वो बार बार ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, कभी कुछ हुआ है पहले। अब तो ये दिखाएंगे अपकमिंग प्रोमो में, मैंने देखा है कि वो खुद भी, जिसने कंप्लेन की है, वो खुद भी आई थिंक बिक जाएगा, वो खुद भी बिक जाएगा, और ये दोनों फंसेंगे, और लड़की भी छोड़ देगी, हमजा सोहेल फंस जाएगा, और आई थिंक ही विल एंड अप टेकिंग
गवर्नमेंट जॉब की जो ऑफर आई है ना इसको, जो इसने तो गाँव चला जाएगा, वो गाँव चला जाएगा जहाँ सजल अली से मुलाकात होगी। बट आई थिंक वहाँ पे भी दिखाएंगे कि जो लोगों को आई थिंक ट्रीटमेंट नहीं लेने देंगे औरतों को, औरतें मरेंगी आई थिंक चाइल्ड बर्थ वगैरह में, आई थिंक ये एंगल दिखाएंगे एंड इवेंचुअली सजल अली विल बी द डॉक्टर फॉर द गाँव, बट आई दोनों मिलकर आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है और स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है, मतलब ये कि नीम लवी डवी पने से हटकर है, तो सिर्फ रोमांटिक एंगल नहीं होगा। बट सना व्हाट आई एम होपिंग फॉर इज कि लोग देखें इस ड्रामे को। होता ये कि लोगों को जब वो मसाला जो सास बहू वाला नहीं मिलता ना, तो हमारी पॉपुलेशन को हमने पता नहीं किस किस्म के चटखारे चाहिए कि अच्छा कंटेंट उनके हालात उदारी भी देखा है उन्होंने, हाँ उडारी देखा है, लेकिन अगेन अब हमें देखना है कि अगर ये अभी तक तो एंटरटेनिंग चल रहा है, अगर ड्रामा बहुत प्रीची हो जाता है ना सना, तो फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आई एम होपिंग कि जिस तरीके से ये लाइटली ले रहे हैं ना चीजों को, बहुत सकील और बहुत सिवियर ना कर दें इस ड्रामे को। दिस इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर, कि हमें एक अच्छे एंटरटेनिंग वे में ये चीजें बताएं। बट आई थिंक दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो है ना ह्यूमरस एंगल डाला है, लाइक सजल अली का भी वो जो भाइयों वगैरह का, बट उसका जो कैरेक्टर है थोड़ा सा, तो अच्छा सजल अली की एक्टिंग, ओह माय गॉड, वो जो सिंगर जिसको गा रही है और सेलिब्रेट कर रही है, इतनी नेचुरल थी। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा एक हुआ कि जो एक्सेंट है उसका इंग्लिश का वो बिल्कुल परफेक्ट है और प्रॉपर, और वो जो भी देखिए प्रॉपर वर्ड आना एक अलग बात है, उसका मतलब होना, एंड टू से इट प्रॉपरली ऑल्सो बीइंग रेज्ड इन दैट चक, जो भी उसका जिला चक कोई है, एंड उधर से निकल के लोगों के डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुझे लगा कि अंग्रेजी जो है उसमें ज्यादा अच्छी बोल रही है वो। और क्लास 5 तक बैठ गई थी घर में, तो फिर क्लास 5 में तो बच्चा अब 9, 10, 11 साल का होता है बल्कि। मगर अरे ये भी है ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू यूट्यूब एंड स्टफ, तो थोड़ा सा टीवी पे देख के चांस, पता है लोग अडॉप्ट करते हैं। वही मैंने गाँव की जो 2 औरतें थी लड़कियां जिनको वो गाना आता ही नहीं था उर्दू पर, वो इंग्लिश गाना गाएं, लेकिन सुनो इंग्लिश गाना अच्छा गा रही थी, बच्चे को बात करती थी तो लहजे में देखें, अगर मैं उर्दू पंजाबी हूँ या सिंधी हूँ, मेरा अगर मैं उस इलाके में रही हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ तो प्रोनाउंसिएशन में आना चाहिए। खैर एनीवे अगेन वो बारीकी है, और इस ड्रामे के स्कोप से बहुत छोटी बात है, वो ड्रामे का स्कोप बहुत बड़ा है, और आई एम होपिंग कि ड्रामा लोग देखते रहें और पसंद करें, बिकॉज वी डू नीड कंटेंट लाइक दिस, यस है ना। तो इट हैज आवर स्टैम्प ऑफ अप्रूवल बाय द वे, हमें बहुत अच्छा लगा। आजकल लग रहा है कि स्टैम्प ऑफ अप्रूवल्स काफी ज्यादा हो गए because I'm so impressed by the quality of content, और ये जो भी हमारे एक्टर्स और ये जो उनके चूज कर रहे हैं, जो जैसे हमसे सोहेल ने बीइंग अ न्यू कमर, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड चॉइस, एंड देन सजल अली तो अब अच्छे ही ड्रामास चूज करती है, तो आई एम होपिंग कि दिस ड्रामा डज रियली वेल। Thank you for watching. And Sana, what do we say? आज तुम बोलोगी। Don't forget to like, share and subscribe. Chai, coffee or hum. Hafiz.